साथ साथ आने वाली किस्त के बारे में भी है। और अगर किस्त नंबर 185 के ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत अहम थी और इस किस्त में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर इस किस्त की रेटिंग पिछली किस्त की तरह पहले से डाउन रही और 6.58 तक जा पहुंची। और वैसे नाज़रीन कराम, पूरी किस्त में सारे के सारे सीन्स बहुत कमाल के थे। उस्मान गाजी के हर अल्फ को बराबर का प्रोटोकॉल दिया गया और हर किसी को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया। और ख़ासकर इस किस्त में बाला खतून, गोंचा और हुरफेरा अपने फरीज़ों को बखूबी सर अंजाम देते हुए नजर आए। लेकिन नाज़रीन कराम, इस किस्त में मद्दाहों ने जिस जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया वो है अलाउद्दीन और गोंचा की जोड़ी। किस्त नंबर 185 के ये वो दो किरदार थे जिन्हें मद्दाहों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इस किस्त की एक और ख़ास बात यह है कि उस्मान गाजी ने पिछली किस्त में अल्लाह ताला की बारगाह में रोक कर ये वाज़ेह कर दिया कि आज भी उस्मान गाजी का मकसद वही है जो उसके बाप दादा का था और जो सफ़र सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने शुरू किया था और जिस तरह उन्होंने एक रास्ता चुना था कि इस रास्ते पर हम अल्लाह ताला की राह की खातिर लड़ेंगे और आखिरकार यहाँ पर एक इस्लामी सल्तनत कायम करेंगे। तो नाज़रीन कराम, उस्मान गाजी ने वाज़ेह कर दिया है कि आज भी उस्मान गाजी उसी सल्तनत की खातिर और मज़लूमों, यतीमों और बेसहारा लोगों को सया फराहम करने वाली सल्तनत की खातिर दुश्मनों से लड़ रहा है। तो नाज़रीन कराम, अब बात यह है कि बाकी सारी की सारी किस्त बहुत कमाल की थी। उस्मान गाजी, ओरहान गाजी, अलाउद्दीन बे, सब के सब सीन्स बहुत अच्छे थे। लेकिन बात यह है कि हलीमा वाला मामला अभी तक हल नहीं हो पाया और हम कब से ये सोच रहे हैं कि बस ये किस्त गुजर जाए, अगली किस्त में हलीमा का राज फाश हो जाएगा, बस ये गुजर जाए, अगली किस्त में हलीमा का राज फाश हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाला खतून हर वक्त हलीमा को ढूंढने के लिए निकलती है लेकिन वो राज की तह तक नहीं पहुँच पाती। आप सबकी तरफ से भी यही शिकायत की गई कि किस्त बाकी बहुत कमाल की थी लेकिन हलीमा वाला राज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बुज़दाक अंकल इसे खोलने के बजाय दिन ब दिन मज़ीद ज़्यादा गहराई में डुबोते जा रहे हैं और मालूम ही नहीं होता कि ये राज कब और कैसे खुलेगा। हालांकि किस्त नंबर 185 में अलाउद्दीन बे और गोंचा के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया लेकिन मद्दाहा हलीमा वाला मामला हल ना होने की वजह से इस सीन को भूल गए। नाज़रीन कराम, गोंचा और अलाउद्दीन ने वाकई में बहुत महारत दिखाई और बाज़ंतीर लिबास पहनकर इन्होंने सोफिया के बहुत सारे मनसूबों को खाक में मिला दिया और हलीमा के मुताल्लिक इन्होंने किले में दाखिल होकर सोफिया से बहुत कुछ सुना और फिर ये खबरें बाला खतून तक पहुँचाई। तो इनका काम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे हर पल डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों सोफिया के हाथों पकड़े जाएं। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कारा उस्मान के बेटे अलाउद्दीन ने वाकई में अपने बाप की तरह बहुत महारत दिखाई और अपनी समझदारी से पहले बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारकर किले में दाखिल हुआ और फिर ये लोग सोफिया के कमरे के दरवाजे तक जा पहुँचे और हरिस्तू और उसके दरमियान होने वाली सारी की सारी गुफ्तगू सुन ली। और दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, ओरहान बे ने भी बहुत अच्छा मनसूबा बनाया और जिस तरह उस्मान गाजी का ख्याल था तो ओरहान गाजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मंगोलों का लिबास पहनकर जब इन्होंने उलजैतो खान के सिपाहियों को जो इन्होंने मैदान जंग में धूल चटाई तो वाकई में यह सीन बहुत देखने वाला था। और पिछली किस्त का मुझे यह सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें जरकुताई बुरान को ढूंढ रहा था लेकिन इस बेचारे ने पहचाना नहीं कि बुरान कहाँ है। और वैसे नाज़रीन कराम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी मालूम नहीं हो पा रहा था कि बुरान अल्प कहाँ है, लेकिन अचानक से फिर बुरान जरकुताई के सामने आ गया। तो इस सिनेरियो ने वाकई में मद्दाहों को बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया। आपको जरकुताई और बुरान का यह सिनेरियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बाला खतून ने भी बहुत अच्छी महारत दिखाई और अपने फरीज़े को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वो सब कुछ कर रही है। पहले इन्होंने हरिस्तू का पीछा किया और फिर वहाँ उस रहबा के पास जा पहुँचे और यहाँ तक कि उस रहबा ने बाला खतून को इतना बता दिया कि वो लड़की जिसको सोफिया ने तुमसे छीना था, तुम्हारी वो बेटी जिसका नाम हलीमा था, तो उसका नाम सोफिया ने पोइना रखा है और वो सोफिया की बेटी है और सोफिया ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है। तो किस्त नंबर 186 में ये लोग सोफिया के चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये रहबा जो हलीमा का राज जानती है इसे भी साथ लाएंगे। अब नाज़रीन कराम, डायरेक्टर के पास इस राज की सिर्फ एक ही कुंजी बची है और वो है ये रहबा। अगर इस रहबा को जिंदा रखा जाए तो जैसे ये मरियम को देखेगी तो उसे पहचान लेगी। लेकिन मद्दाह गुस्सा इस बात पर है कि ट्रेलर के अंदर ये जो सिनेरियो दिखाया गया था जिसमें बाला अपनी बेटी को गले लगाती है और हलीमा बाला खतून को अम्मी कहकर पुकारती है, तो इसे तो बिल्कुल टाइम पास के लिए ही दिखाया गया। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हलीमा का राज नहीं खुलेगा। और दूसरी तरफ किस्त नंबर 185 में सारगोन ने फातिमा को जब देखा तो उसे भी फातिमा पसंद आ गई। पहले उसकी माँ का कहना था कि तुम फातिमा से शादी करोगे और इसके ज़रिए ही हम उस्मान गाजी को नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन अब सारगोन खुद फातिमा खतून का दीवाना हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि सारगोन के दिल में फातिमा की मोहब्बत की आग लग चुकी है। लेकिन क्योंकि वो एक वहशी मंगोल है इसीलिए वो इसको ज़ाहिर नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मोहब्बत पत्थरों को भी पिघला देती है। और इसके साथ ही जरकुताई और अल्तुगा की कहानी भी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। और पिछली किस्त में अल्तुगा को जरकुताई मारने वाला था लेकिन जैसे ही इसने अपनी माँ का नाम लिया तो जरकुताई अचानक से रुक दिया। और वैसे नाज़रीन कराम, मुझे लगता है कि अल्तुगा हो सकता है कि मुसलमान हो जाए। और कभी कभी जब ये ओलगान से मार खाता है तो मुझे इस बेचारे पर बहुत एहसास आता है और इसके चेहरे से भी कभी कभी अंदाज़ा होता है कि इसकी आंखें बताती हैं कि वो एक न एक दिन जरकुताई का मुसलमान भाई बन जाएगा।
اور عثمان غازی کے جنگجو کے طور پر بہت اچھی پرفارمنس دے گا۔ آپ کی التوکا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ قسط نمبر 185 میں اولوگان کو جو عثمان غازی کے تھپڑ لگے ہیں، تو یہ سینیریو بھی بہت انٹرسٹنگ تھا، لیکن ناظرین کرام جو اس نے مظلوم لوگوں پر ظلم کیے تھے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا تھا، تو ان کا حساب چکتا کرنا ابھی باقی ہے۔ اور بھلے ہی قسط نمبر 185 کے اندر عثمان غازی نے اولوگان کا خاتمہ کر دیا تھا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احسن بیگ کے خاتون کے سامنے عثمان غازی نے اولوگان کے پیٹ کے آر پار تلوار اتار دی تھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اولوگان مرے گا، بلکہ اولوگان ایک مرتبہ پھر سے صحت یاب ہو کر عثمان غازی کے سامنے آئے گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح گرلسٹ ارطغرل کے سیزن 4 میں نویان واپس آیا تھا۔